बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाइश का कि बिल्कुल बाहर मौजूद है। ये राइट साइड के ऊपर सारी खान साहब की रिहाइश है और वो मेन एंट्रेंस है उनके घर की, जहाँ पर राजा साहब हमारे कैमरामैन मौजूद हैं जिस स्पॉट पर खड़े हुए। ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी और इस पॉइंट से आगे आज सुबह से पहले तक किसी बंदे को इजाज़त नहीं थी लिस्ट के बगैर, जिसका नाम लिस्ट में होता था। सिर्फ वही अशखास के वही लोग इस पॉइंट से आगे जा सकते थे। एट वंस जैसे इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद और पिंडी में कोर्ट्स में पेश होने के लिए गए हैं, साथ ही पूरी की पूरी सिक्योरिटी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तमाम सिक्योरिटी चेक पोस्ट जो थी पुलिस की जानिब से, उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। मैं थोड़ा सा वापस आपको घुमा कर दिखाता हूँ कि राजा साहब पीछे देखिएगा। तमाम चेक पोस्ट जो थी उनको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद कुछ और चेंजेस कि कुछ कैंप्स जो मेन रोड के ऊपर थे उन कैंप्स को भी ख़त्म कर दिया गया, ये कहकर कि भाईजान जो रोड है वो ब्लॉक की गई है इन कैंप्स की वजह से। ये और बज़ाहिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट की बात ठीक भी थी कि ये कैंप्स जो थे वो थे, प्रॉब्लम भी थे, हर्डल भी थे ट्रैफिक में। मेरे पीछे दिखाइए राजा साहब, वो देखें जी, आप दिखाइए, वो कैंप रिमूव किए जा रहे हैं। ये वो कैंप्स थे जो मेन रोड केनाल रोड के ऊपर लगे हुए थे और इनकी वजह से सारी ट्रैफिक भी ब्लॉक होती थी। बहरहाल जो कानूनी तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया जाना चाहिए, लेकिन सवालिया निशान ये है कि ये तमाम कैंप्स को रिमूव करने का प्रोसेस लाहौर की इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर ने या जो भी इनके रेलेवेंट लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर कैंप्स होते हुए, यहाँ पर लोग होते हुए तब क्यों नहीं आगाज़ किया। ये देख लीजिए, ये एक और ये फ्लैक्स है, ये देख लीजिए, ये साथ एक और फ्लैक्स थी, ये भी उतारी जा रही है। बहरहाल अभी तक ये बताया जा रहा है कि जी सिक्योरिटी जो है क्लियर करवानी है, जो ट्रैफिक है उसको बहाल करने के लिए सारे के सारे कैंप। अब ये कैंप देख लीजिए, राय साहब ज़रा दिखा देंगे, कैंप भी दिखा दें। ये रोड के मिड में लगा हुआ है। बज़ाहिर मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि कोई भी ऐसा काम या चीज़ जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना हो। यहाँ पर मीडिया के कैंप्स होते थे, वो भी आज उतार दिए गए हैं। इसके आगे आप थ्रू आउट जाते जाएंगे तो दोनों साइडों के ऊपर कैंप्स आपको नज़र आएंगे। जो पुलिस जो यहाँ पर इकट्ठी की गई है, मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको वो पुलिस एहलकार भी दिखाता हूँ कि जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि दो खबरें हैं। एक तो क्लियर करवाना है रोड को, सारे कैंप्स जो हैं इनको पीछे शिफ्ट करना है। दूसरा हमें ये बताया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब लाहौर वापस आते हैं तो जो भारी भरकम नफरी आगे जमा की गई है वो इसलिए की गई है कि खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए। आइए मैं आज तो आपको थोड़े से इमरान खान साहब के इस्लामाबाद जाने के बाद ज़मान पाक के मनाजिर क्या हैं वो दिखाता हूँ। उतार दिए सारे कैंप। नाज़रीन, जहाँ पर राजा साहब दिखाते आ रहे हैं आपको, ये सारे कैंप से, ये सारे के सारे कैंप थे। और ये जहाँ पर DSNG खड़ी हुई है यहाँ पर होती थी, इसके आगे भी अंदर भी कैंप थे सारे। अब ये कैंप है, ये बज़ाहिर बंद किया गया है और ये भी रिमूव हो जाएगा और हो जाना चाहिए भी। वैसे भी मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूँ कि ट्रैफिक ब्लॉक या किसी भी आपको और मुझे जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो, आवाम को जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो, ये देख लीजिए, ये ज़मान पाक के बाहर के मनाजिर हैं। सारे कैंप यहाँ से रिमूव किए जा रहे हैं इस टाइम के ऊपर। ये सारे के सारे रोड जो थी, ये सारे यहाँ पर कैंप लगे होते थे। तकरीबन इस स्पॉट तक जहाँ पर मैं अब खड़ा हूँ ना, इस स्पॉट तक दोनों तरफ कैंप ही कैंप थे। पीछे तो खान साहब की वो रिहाइश का है, वो देख लीजिए, वो सामने जो गेट है उसके लेफ्ट साइड पे सारी खान साहब की रिहाइश का है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इस ग्रीन बेल्ट के अंदर नहीं लगाए गए थे कैंप्स, लेकिन मेन रोड ऊपर जो सारे रिमूव किए जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे कैंप ही कैंप थे। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये नहीं है कि कैंप रिमूव किए जा रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस भी यहाँ पर पहले नज़र आई है। कैंप रिमूव करने पर कुछ लोगों ने रेजिस्ट भी किया है, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम वो आया है कि बहुत अच्छा कुछ रेजिस्टेंस भी, राय साहब देख के कुछ रेजिस्टेंस भी सामने आई थी। कुछ आपने देखा होगा कि एक आधी गाड़ी जो थी इंतज़ामिया की, लाहौर की इंतज़ामिया की, उसके ऊपर अटैक किया गया था, ये जो कैंपर्स हैं इनकी जानिब से, इनके स्टाफ की जानिब से। और अब ये पॉइंट तो एक कंफर्म था ना कि इसके आगे तक सारे कैंप से। बहरहाल ये अच्छी बात है कि एक 4 लेन की रोड है, केनाल रोड, एक चल रही थी सिर्फ इसके ऊपर सड़क। इंतज़ामिया लाहौर की बता नहीं सकी या रुकवा नहीं सकी कि यहाँ पर कैंप ना लगाया जाए, लेकिन फेयर इनफ अब फाइनली उतारे जा रहे हैं। लेकिन एक दरख्वास्त या एक चीज़ मैं कहूँगा तमाम लोगों को, पुलिस की इंतज़ामिया को भी, कि आप रास्ता पीछे देख के रुक जाए, पीछे गाड़ी है। एक चीज़ मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम लोगों से, लाहौर की इंतज़ामिया और जो कैंप जिन लोगों के लगे हुए उन दोनों के, कि यार एक दूसरे से ताउन करके बात करके। रोड का कह रहे हैं कि रोड पीछे को करे ना, ये कैंप थोड़े पीछे कर लें और कोई अच्छी बात नहीं है, पीछे कर दे। हाँ, ये अच्छी बात है, ये तो ट्रैफिक खुल जाएगी। आप हाँ जी, हाँ, ये आसानी हो जाएगी।
हमने तो बैठना ही है जब तक इलेक्शन की डेट नहीं आती। खान साहब का लेकिन अच्छी बात है ना कि ये हाँ जी ट्रैफिक चल रहा है। इंसानियत की ये होनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। आपका कौन सा कैंप था? हमारा कैंप ये मिर्जा असगर का। आप खुद उतरवाएं? हाँ जी, आप मिर्जा। उनके साथ खुद उतरवाएं कि हम पीछे लगवा दें हमें, लेकिन हम खुद उतार। हमारे साहब खुद इसके बाद बैठ रही वेरी है। गुड वेरी गुड। ये देखा नाज़रीन, जिनको आप रिक्वेस्ट करेंगे, जिनसे आप बात करके रिमूव करवाएंगे, लोग आपसे ताबुन करेंगे। वो भाई कह रहे हैं कि जी हमारे बॉस ने खुद आपका कैंप भी उतार दिया है। क्या आप उतार रहे हो? नहीं उतार दिया। कौन सा कैंप था? इम्तियाज मनाला साहब वाला। लेकिन अच्छी बात है ना, पीछे शिफ्ट करवा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छी बात है, वहाँ पे आपको जगह भी खुली मिल जाएगी सारी। अच्छा जी, अब यहाँ से ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंट, ये पॉइंट जो है यहाँ के अंदर आपको कैंप नज़र आएंगे। सारे के सारे कैंप यहाँ शिफ्ट करवा दिए जाएंगे, क्योंकि पीछे भी मेन रोड के ऊपर कैंप्स कम थे, बाद में बहुत सारे लग गए, लेकिन ज़्यादा कैंप्स इसके अंदर ही थे। अब अगली कहानी जो राजा साहब आइए ज़रा दिखा दें, अगली कहानी ये थी, जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी वो ये वाली थी कि भाईजान ज़रा दोनों तरफ देखिए तो पुलिस की नफरी ही नफरी। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी जिसके लिए जो दिखाना आपको पर्पस था, क्योंकि इत्तलात ये हैं कि तैयारियां ये की जा रही हैं कि अगर इमरान खान साहब को इस्लामाबाद से तोशाखाना केस जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं उसमें गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो इन पुलिस वालों को अलर्ट पे इसलिए रखा गया है कि भाईजान लाहौर से गिरफ्तार कर लिया जाए। बहरहाल आगे सिचुएशन क्या होगी क्या नहीं होगी वो तो विद द टाइम पता चलेगा, बट अभी तक मेरी इत्तलात ये है, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी इत्तलात ये है कि अभी तक फुल अलर्ट या फुल प्रेपरेशन का ऑर्डर दे दिया गया है कि भाईजान लाहौर से इमरान खान साहब अगर वापस आते हैं, जो कि अभी तक हमें ज़मान पाक की मैनेजमेंट यहाँ की इंतज़ामिया ने बताया कि जी खान साहब का प्लान यही था कि पेश होकर अदालतों में मैंने वापस आना है। अब देखिए वापस आते हैं, यहाँ से गिरफ्तारी होती है, वहाँ से गिरफ्तारी की अटैम्प्ट ली जाती है या गिरफ्तारी की अटैम्प्ट बिल्कुल नहीं ली जाती, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक ज़मान पाक के बाहर के हालात ये हैं। कैंप था होता था वो कहाँ गया आज? पुलिस का कैंप वो ड्यूटी पे तो होते हैं लेकिन वो हटा ली गए ना। अभी पंजाब पुलिस चूँकि जो गवर्नमेंट ने पीडीएम की, ये तो अपने हरबे इस्तेमाल, क्योंकि उनको लगा कि ये सारा चले गए, इनको ये नहीं मालूम तो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक लोग यहाँ अपने पोस्ट पर मौजूद है। इसको हटाने से कुछ नहीं, हम खड़े हैं ना। नहीं, खान साहब ने वापस आज इधर आना है क्या? खान साहब ने इधर ही बनी गला नहीं इधर ही आना है। खान साहब ने इंशाल्लाह आ जाएंगे। चाचा इस डंडे का क्या करोगे? ये खान साहब के लिए रखा हुआ है। डंडा खान साहब के लिए रखा? नहीं, ये जो कदम बढ़ाएंगे ना यहाँ पर जो पुलिस वाले मार्चे, तो फिर उसके लिए पुलिस वाले तो तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भाई खड़े हुए थे यहाँ पे बेचारे। कौन से? वो जो पहले यहाँ पे खड़े थे वो तुम लोग की सिक्योरिटी के लिए थे। मुझे नहीं पता यार इसका। बहरहाल नाज़रीन ये वो पॉइंट है जहाँ पर पुलिस मौजूद होती थी 24/7। 2-3 डिफरेंट शिफ्ट थी लेकिन पुलिस 24/7 मौजूद होती थी जो आगे जाने वाले एरिया को सिक्योर कर रही होती थी। बहरहाल और ये वो कैंप है जहाँ पर मेन लोग हर टाइम बैठे रहते थे। पीछे ख़वातीन का कैंप है। आज हालात वाक़यात काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आ रहे हैं ज़मान पाक के जैसे। अच्छा जी आगे आ जाए, मेरे पास आ जाए। आज हालात वाक़यात काफ़ी ज़्यादा। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से। तो आज खान के साथ नहीं गए इस्लामाबाद? हम इधर हमने संभालना आना था, हमें पता था कि इन्होंने कुछ शैतानी करनी है। इन्होंने फजर शैतानी कर दी, हमारे बैनर पाड़ के फेंक रहे थे, हर चीज़ और सामान उठा रहे थे, कुर्सियाँ उठा रहे थे, और ये जो कुछ कर रहे हैं ये अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। और इन्होंने जो सामान उठाया। चाचा जो सड़क क्लियर करा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात, ट्रैफिक चलेगी, ट्रैफिक रवानी से वो ठीक है। इधर से जो चीज़ हर चीज़ उठाई है क्या हो जाती, वो जाती उधर उठाए ना। सिक्योरिटी नहीं सिक्योरिटी जिम्मेदारी है ना इनकी। हाँ इनके जिम्मेदारी राइट वैंड से उठाए ना, उधर लगी हुई है। वहाँ से भी ना उठाए और यहाँ से लो। ये जो है ना, ये जो सब कुछ कर रहा है ना वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ये अच्छा नहीं कर रहा, ये अपने लिए भी अच्छा नहीं कर रहा। और जो आज मैं एक बात सुनी है कि ये हमारे लीडर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुका है, ये बात सुन ले। चीफ जस्टिस साहब खुदा का खौफ करे, आपने मरना है खुदा के पास जाना है। जब खुदा पूछेगा कि मैंने आपको एक काजी बनाकर भेजा है, तूने क्या किया? थोड़ा सा आगे उधर देख ले, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे हो जाए गाड़ी गुजरने से।
लेकिन काजी साहब ने तो जो केसेस सुन रहे हैं, आप उनके पास जाएंगे तो तभी मदद नहीं 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 नहीं, जो एक और ने किया है वो भी काजी है। ये अफरान गिरफ्तारी की थे, वही था। हाँ, वो भी तो काजी है ना, वो भी तो काजी है। मैं उसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब को भी तो पकड़ा था ना। वो डाकू चोर मखरूर जरा बाहर बैठे, उदे वरान गिरफ्तारी जारी नहीं कर सकते। नहीं, वो तो जेल से बाहर गया हुआ है ना, वो जेल जेल पकड़ा हुआ था। वो उसको नहीं बुला सकती, है गलती, उसको नहीं बुला सकती। नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? ये बंद कमरों में जो फैसले हो रहे हैं ना, रब की कसम मैं इनको बता दूं, करता है बंद करूंगा, सबको पता है, आपको पता नहीं है? अभी तक हो रहे हैं। नहीं मैं अल्लाह की कसम। मुझे आप ये एक बात बता दें कि यजीद भी कुरान मजीद का हाफिज था, नहीं था? था या नहीं था? यजीद भी कुरान मजीद का हाफिज था। उसने हज़रत इमाम हुसैन के साथ क्या किया, और आज हज़रत इमाम हुसैन पाक का मज़ार चुमी रहा है। यजीद को जुत्तियाँ लग रही हैं। कितों आयो? जिला मुजफ्फरगढ़ बाबा जी। मुजफ्फरगढ़। हाँ जी। इतना की करते पे? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ इमरान खान की मदद कराने आ रहे हैं। तो बहुत इस्लामाबाद टुर गया, आ जाएगा शाम शाम ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। हाँ ਕੀ जी। ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? बस रहते पे हैं इतने गिरफ्तारियां भी देन गए सी लाहौर। ਹਾਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? नहीं ਕਿਉਂ? पता नहीं क्यों नहीं फड़ते गए सी। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। नहीं नहीं उन्हों की जेल की रोटी वो उन्होंने खवाते हैं ਜਿਹੜੇ गुनाहगार बंदे होंगे हैं, ਹਾਂ शरीफा नहीं खवा। ਸ਼ਾਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ? आहो पिपल पार्टी का सी दरिंदा करिंदा। ਉਹ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਓਏ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਜੇ ਆਹੋ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ, ਘਰ ਖੜਦੇ ਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਂਤੀਆਂ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ बेनज़ीर ਨੂੰ पाते हैं, क्यों नहीं? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ना ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਬਾਨੀ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਰਲਾ ਹਿਨਾਰ ਬਾਨੀ ਕਰ। ਆਹੋ ਹਿਨਾਰ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਬਾਨੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਖਾਨ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ? ਵਾਹ ਘਰ ਠੀਕ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਆ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲੋਟੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਟੇ ਆ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ। ਚਾਚਾ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਜਾਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਧਰ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਾਫਲੀਕ ਸਾਡੀ ਕਾਫਲੀਕ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਸਜਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਉਧਰ ਤੇ ਦੋ ਇਧਰ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਪਾਕਿस्तान इंज नहीं बनता चाचा जी। अरशद शहीद भी हो गया, सिर्फ एक इमरान रियाज है जो सा मीडिया वाले का बड़ा कहता मैं इंज सलाम नहीं करना इन्हों चोरां डकैतां नूं। ਚਾਚਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ? बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर सकता जी इस तरह के जगह खाली करें। इस तरह के धमाके मैं नहीं कर सकता जो बुजुर्गों ने किए हैं। ये डरते हैं ना कभी अंगली मार के निकला ये काट लेने डरते हैं। कोई जगह खाली करने का कहा जा रहा है, गालिबन कोई मामला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहाँ की आज पुलिस होती थी यहाँ पे? सर पुलिस तो पहले से ज़्यादा है, इधर आपको कम नज़र आ रही है। ये साथ ही जो ठंडी सड़क कहते हैं जिसको, उधर भी पुलिस है। इधर सुनने में आया वजह पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं? नहीं जी, सिक्योरिटी बढ़ा के रहे हैं, इधर से सारे बैरियर्स उठा के लगे हैं। सिक्योरिटी बढ़ा नहीं रहे, सिक्योरिटी तो कम की है, लेकिन पुलिस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और काफ़ी तादाद में मौजूद। वजह मेरा ख्याल है कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। तोशा खाना? हाँ शायद सबको अरेस्ट करने का इनका इरादा बना हुआ है। लेकिन वो तो इस्लामाबाद से भी कर सकते हैं ना। सर उधर करेंगे तो इधर भी इंतजाम करने हैं ना, हमारे लिए भी तो कुछ इंतजाम करने हैं इन्होंने। अगर करते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? मेरा ख्याल है
ये तजर्बा करके ये और इनको बड़ा नुकसान उठाएंगे और इस मुल्क को भी नुकसान पहुँचाएंगे। क्या करेगा एक वर्कर, क्या कर सकता है कि जब रियासत कानून के तहत या कानून बनाकर पकड़ ले तो वर्कर? मामला ये है कि वर्कर में हर तरह की क्लास के लोग होते हैं। मेरी तरह के भी लोग होंगे, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे भी होंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फौरी रिस्पांस दे देते हैं, जो कायदीन के किसी ऑर्डर का इंतज़ार नहीं करते। अगर ये कुछ इस तरह से करेंगे तो मुझे अंदेशा है कि वो वर्कर बहुत गलत रिस्पॉन्ड करेंगे, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा। उधर पिंडी में भी लोग, अल्लाह करे इस तरह के, हाँ सब हर अदालत में जा रहे हैं और हर अदालत के सामने छोटी से छोटी अदालत में पेश हो रहे हैं। यहाँ तो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी उस पर अमल नहीं करते। खान साहब को छोटी अदालत भी बुला रही है तो खान साहब उधर पेश हो रहे हैं। अदालत है बड़ी। तो जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, जाना चाहिए। और जब खान साहब जा रहे हैं तो फिर इनको कोई नया तजर्बा नहीं करना चाहिए। थैंक यू भाईजान, कैसे? ठीक है सर। गले नु क्यों है? थोड़ा ख़राब हो गया। क्यों? नारे मार मार के। क्यों? हाँ पूछो सर, जड़ा पूछो जड़ी। किधर गई आज पुलिस वो इकट्ठी हुई है। उधर क्यों इकट्ठी हो रही? सिक्योरिटी तो यहाँ चाहिए, पॉइंट तो ये है खान के घर पे जाने का। बस ये इनका प्रोपोगंडा है। क्यों? आप देख ही ले, आपके सामने ही है। वो शायद चाहते हैं कि ये गेट बंद करके उधर वाली एंट्रेंस इस्तेमाल करें, तो उधर सारी सिक्योरिटी नहीं, अभी इधर आ रहे हैं, कुछ आ रहा है। वो कह रहे हैं जी हम वापस आ रहे हैं अपनी पोजीशन में। अच्छा वापस आ रहे हैं, फिर वो खाना शाना खाने गए होंगे, ब्रेक पे रहेंगे। खाना खाने गए हैं, अपने डीएसपी की बात सुनने गए हैं। नाज़रीन, ज़मान पाक में थोड़ा सा दिखा दूं आपको मज़ीद कि यहाँ चारों तरफ कैंप ही कैंप होते थे। ये भी राजा साहब अगर आपको यहाँ दिखाएं, जहाँ हमारे मोहसिन बिलाल साहब और भट्टी साहब सारे साफ़ी खड़े में, ये भी सारे कैंप होते थे। वो एंड तक आपको नज़र आ रहा है, वो पीछे बैरियर, वहाँ तक सारे कैंप थे। और ये भी कैंप से यहाँ से सारे रिमूव कर दिए गए। ख़वातीन वाला कैंप बचा हुआ है अभी पीछे। और बाकी दैट इज़ हाउ ज़मान पाक लुक्स लाइक एट दिस टाइम। ये पीछे मेरे बिल्कुल ये सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी, जहाँ अच्छी खासी पुलिस होती थी, क्योंकि खान साहब की रिहाइश का वो पीछे आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पुलिस वाले खड़े हुए, वो एंट्री पॉइंट था खान साहब की रिहाइश का। तो वहाँ पर जाते जाते वो पॉइंट, वहाँ पर वो एंट्री पॉइंट था, और वहाँ से लेफ़्ट करें तो घर आ जाता था। बहरहाल अभी तक सारे के सारे क्लियर करवा दिए गए, सारे के सारे एंट्री पॉइंट्स। ये पॉइंट था जहाँ पर ख़वातीन वाले कैंप पर जो यूथ का रात को कैंप बन जाता था, उसका यहाँ पर बैरियर लगे होते थे। एग्जैक्ट ये पॉइंट था जो यहाँ से कॉर्डन ऑफ, की तरह दिखा दे रहा है सब, तो चारों तरफ से घुमा दे, ये कॉर्डन ऑफ किया होता था। यहाँ पर पुलिस होती थी। यहाँ पे कहाँ गए वो सारे जो यहाँ पर बैरियर लगे हुए थे सारे, वो कहाँ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो पुलिस थी, जो जब से खान, हाँ नहीं वो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी, ये खान को थ्रेट है ना, आपको पता है। यहाँ पे बहुत सी सिक्योरिटी सैकड़ों की तादाद में थे, लेकिन जैसे ही खान साहब यहाँ से निकला है, हम आराम करने गए थे कैंप में। हम ये कैंप पीछे हम KP वाले, तो हम जब आराम करने गए, खान साहब निकल गया, रात को ड्यूटी दी थी। तो ये पुलिस वाले और ये TMA वाले, इंतज़ामिया वाले आ गए, वो कैंप भी हटा रहे थे, यहाँ से बैरियर भी ले जा रहे थे। हम उसे कह रहे थे कि हमारे खान को सिक्योरिटी आपने देनी है। खान साहब इस्लामाबाद चले गए, लेकिन वहाँ पे वापस आना है ना, ये तो ये गुम गए ना, वापस आना है इसने। शादी का भी पूछो कब है? शादी भी है। ये कह रहे कि राना सनाउल्लाह को सबक सिखा के फिर शादी करूँगा। किसी ने बताया कि शादी की डेट आ गई है इसकी आगे? नहीं अभी डेट नहीं आई है। ये राना साहब का कह रहे हैं, उसका राना साहब का बड़ा आशिक है, मुझे पता है। आजा। कहाँ गया सिक्योरिटी? ये क्या है? कहाँ गए वो सिक्योरिटी वाले सारे जो मामलात थे? यहाँ पे चेक पोस्ट थी, सारे बैरियर, वो कहाँ गए? वो पुलिस वाले ले गए। क्यों? खान साहब के जाने के देर थी, वो तो ऐसे पड़े हैं जैसे वो ताड़ में नहीं बैठे हुए थे। लेकिन ये सारे अभी भी कमांडो ये सारे यहीं पे, अभी इरफान बाजवा साहब देखे अभी भी यहाँ पे, ये सारे पुलिस वाले यहीं पे अभी। लेकिन खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला खान के लिए लड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला खान के लिए लड़ेंगे। खान ने पाकिस्तान के लिए गोलियां खाई हैं, हम इंशाअल्लाह ताला खान के लिए गोलियां खाएंगे। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक किसी को गोलियां ना लगे, अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। बहरहाल नाज़रीन, ये एक और चेक पोस्ट थी, क्योंकि ये पीछे ये वाली दीवार है, सब दिखाएं, ये दीवार खान साहब के घर की है। ये एक गेट है जिसके बाद पुलिस 24 आवर्स स्टेशन है, बट ये गेट परमानेंटली सील्ड है, ये बंद ही होता है। तो इस दीवार को देखते हुए, ये ख़वातीन का कैंप को देखते हुए, एग्जैक्ट ये पॉइंट था कि यहाँ पर
सिक्योरिटी वो चेक पोस्ट थी और बैरियर लगाकर सारा बंद किया हुआ था, कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। यहाँ से चेकिंग के बाद हमारे जो KP के भाई आए हुए, सिक्योरिटी इनके पास होती थी पुलिस के साथ, तो ये लोग चेक करके यहाँ से लोगों को आगे गुजरने देते थे। और आज बताया जा रहा है कि जैसे ही खान साहब इस्लामाबाद गए हैं उसके बाद पुलिस भी गायब हो गई है और जो सारा वो जंगले लगे हुए थे यहाँ पर, जो सारा चेक पोस्ट बनाई हुई थी, वो भी सारी की सारी गायब हो गई। और बज़ाहिर कुछ रीज़न्स ये दी जा रही हैं कि भाईजान PSL की कोई वजह है, हमने PSL को सिक्योरिटी देनी है, उस वजह से सारा जो इक्विपमेंट था यहाँ से वो उठा कर ले गए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब इस्लामाबाद, आप लोग लाहौर में सारे? इस्लामाबाद में उनके साथ सारे GT रोड की मोटरवे की तंजीमें उनके साथ और पिंडी इस्लामाबाद की तंजीमें उनके साथ, तो हम लोग इधर हैं। आज चले, अभी तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया, एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि गवर्नमेंट कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर की तरफ जाएगी? जी उसके लिए तो हम लोग हर पल तैयार रहते हैं, मतलब ये नहीं है कि आज एक्सपेक्टेड क्या था, वी आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एनी मिनट ऑफ द डे, तो हम तो हर पल तैयार हैं। अच्छा, आज यहाँ पे बहुत पुलिस है चारों तरफ? देखिए यहाँ से गए हैं, हमें बताया जा रहा है कि कोई वो PSL के लिए कोई तैयारी है, उसके लिए कोई चीज़ें इधर से उधर लेके जाई जा रही हैं। हम आराम से बैठे हुए हैं, जो वो कर रही है हम उनको करने दे रहे हैं, हम उनके रास्ते में नहीं आ रहे, ना वो हमारे में आ रहे हैं। वी आर जस्ट सिटिंग पीसफुली इन आवर कैंप। लेकिन जो सिक्योरिटी की सारी चीज़ें थी, इक्विपमेंट था, सारा वो भी रिमूव कर लिया? बस जी ठीक है, कर लें, हम आराम से बैठे हुए हैं। मतलब है कि उनकी कोई वजूहात होंगी, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि रूटीन मैटर है, ये चीज़ें सारी वो मैच के लिए चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारक दूँ आपको कि खान साहब वापस आ रहे हैं, या यू शुड बी वरीड कि पुलिस है चारों तरफ? आई डोंट नो व्हाट टू से। नहीं जी, पुलिस के साथ तो हम पले बड़े हैं, बहुत साल हो गए हैं हमें देखते हुए पुलिस को। पुलिस भी हम में से ही है और ये हमारे ही भाई बंद हैं, और हमें ये भी मालूम है कि ये अंदर से खान साहब के वोटर हैं और PTI के वोटर और सपोर्टर हैं, और जाहिर है जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो उन्होंने परफॉर्म करनी है, लेकिन ना वो बेवजह हमें तंग करते हैं ना हम करते हैं। लेकिन खुशाइंद बात ये है कि हम लोग प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट से, और क्योंकि जिस तरह मरियम बीबी धाड़ रही थी गुस्से से कि मेरे बाप का बदला खान साहब से ही लेना है, भाई अपने करतूत ठीक कर लो, अपनी करप्शंस को मिटा लो अगर मिटा सकते हो। खान साहब के ऊपर तो ये तोशा खाना में भी देख लें कितना इन्होंने ट्राई किया है। एक बंदा सादिक और अमीन सेटल हो गया है, सर्टिफाइड हो गया है, अब क्या उसको? तोशा खाना पे एक बड़ी सिंपल चीज़ है, ओके फेयर इनफ, खान साहब के केस को रगड़िए जितना रगड़ सकते हैं, बाकी सबका भी पब्लिक कर दें, दैट इज़ इट। बाकी सबने जो दैट इज़ इट, सिंपल सवाल कर दें, खान साहब का केस भी पब्लिक करें और बाकियों का भी करें। देखें, उन खान साहब एक ऐसा बंदा है जिसने ज़िंदगी में 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं की, वो रसीदों के साथ तोशा खाना में दे चुके हैं। अब इनके जज्बात मजरू हो गए हैं जी, वो घड़ी खाना काबा वाली थी, व्हाटसोएवर, इतने झूठे लोग हैं, शर्म आती है इनके मुंह से ये बात। उस पे तो ये भी है कि जाए नमाज भी तो रोज़ बिकता है ना, बाजार से खरीदते हैं, जिस पे आप नमाज पढ़ते हैं जाए नमाज भी तो बिकता है ना। वो ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे और नथिंग एल्स। आप अपने करतूत देखें, आप अपने अमाल देखें, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तोशा खाना की घड़ी पहन के या खाना काबा वाली आपकी बख्शिश नहीं होनी, आपके अमाल से आपकी बख्शिश होनी है। तो खान साहब रिलीजियस कार्ड हमेशा से बड़ा ख़तरनाक और बड़ा जायलों का कार्ड होता है, खेलना ही नहीं चाहिए बहरहाल, क्योंकि आप जाए नमाज ले रहे हो, जिस हज और उम्रे की बात करते हो उस पर पैसे दे के जाते हो ना, यहूदियों के बनाए जहाज़ पे बैठ के आप वहाँ जा रहे हो, मतलब उस पर एक डिफरेंट सी डिबेट है। लेकिन चूंकि देखें इग्नोरेंट जो लोग हैं वो जल्दी ट्रैप हो जाते हैं, मासूम लोग हैं उनको ये ट्रैप करते हैं और गलत तरफ गाइड करते हैं, क्योंकि इनको कुछ मिल ही नहीं रहा, बेचारे टक्करें मार चुके हैं। मरियम बीबी तो अब बेचारी का गला भी ख़त्म हो गया है, वो एक सर्जरी गले। लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए उनको। नहीं, क्यों प्लेइंग? वो चाहती है खान साहब भी लंदन चले जाए। भाई ना भी उनके अब्बा को बुला लें, अपने केस भुगतने, केसेस भुगतें और अपनी चीज़ें जान छुड़ाएं और आए। लंदन का मौसम बहुत अच्छा है ना, मियाँ साहब की तबीयत वहाँ पे ठीक है, खान साहब की टांग शांग भी वहाँ हाइड पार्क में वॉक शॉक किया करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, खान साहब ने जाना होता तो बहुत पहले चले जाते। उन्होंने तो अपनी सारी ज़िंदगी इसलिए सेक्रीफाइस की है कि वो पाकिस्तान रहना चाहते थे। आपको पता है उनका और उनकी एक्स वाइफ का कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान रहना चाहते थे और यहाँ रह नहीं सकती थी। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि खान साहब तो कभी भी नहीं जाएंगे और उन्होंने आना कोई नहीं है। अब बेचारे वो उनको मुंह छुपाने को भी जगह नहीं यहाँ मिलनी, वो आए तो सही। जो अवाम ने हशर, पाकिस्तान इतना बड़ा है, वो कॉमनर्स की तरह रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम आए तो हमें बस वज़ीर आज़म बना दें, मेरी बेटी को बेनज़ीर बना दें, मतलब उनके अजीब से ख्वाब है। अब वो जल्दी मेरा ख्याल है इन ख्वाबों से उनको निजात। अस्सलाम वालेकुम जी।
मैं सॉरी, मैं आ रहा हूँ जी जी, हाँ, कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है, कोई अभी भी डर है, खौफ है खान साहब के पकड़े जाने का या कुछ? नहीं, ला तहज़न माना कि डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। तो जब आप हक पर होते हैं, सच पे होते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी। और खान साहब एक सच्चे पुलिस, तो बस देखें ना, हुकूमत उनकी है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जिनके ज़रिए लाए गए हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अब खान साहब के साथ अल्लाह की जब मदद है तो फिर ये सारी बातिल कुव्वतें मिट जाएंगी इंशाल्लाह। कि जाल हक व ज़ाहकल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल मिटने वाली चीज़ है। और इंशाल्लाह ये मिटा के खान साहब ही रहेंगे, और हम इनकी क़यादत पे इस पाकिस्तान को इनकी ग़ुलामी के से आज़ाद करवा कर रहेंगे इंशाल्लाह। वोटर करवाएगा? हाँ, ये नहीं, वोटर तो अगर ये धांधली ना करें भी, जितनी मर्जी कर लें, उसके बावजूद भी इस वक्त 90+ है इस वक्त हमारा वोटर PTI का। यस, ऑफ कोर्स। आप चलें, सर्वे करें, जाएं, मेरे साथ चलिए। नहीं इलेक्शन, हाँ, नहीं इंशाल्लाह, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप तमाम लोग इस्लामाबाद होंगे आज। नहीं जनाब, इस्लामाबाद में भी खान साहब के बहुत प्यार करने वाले हैं, और हम लोग जहाँ लाहौर में हैं तो लाहौर के लोग अब जो है उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर खान साहब सुर्खरू हुए हैं, ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, और इसका मतलब अदालतें अच्छी हैं, अदालतें अच्छी हैं, साफ कर रही हैं। सादिक और अमीन बंदा है, और उसका अल्लाह ताला साथ दे रहा है। झूठों के मुंह काले, और वही बात है कि उनके मुंह पे आज PDM के मुंह पे, नवाज शरीफ के मुंह पे, मरियम के मुंह पे एक जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। ठीक है कि ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। इमरान खान इंशाल्लाह इसी तरह सुरखरू होंगे, और इनके मुंह इसी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, कंफर्म नहीं हुई। इंशाल्लाह वो इसी तरह बाइज्जत जो है ना हर चीज़ से निकलेंगे, आप देखिएगा। थैंक यू। डर था खान साहब को गिरफ्तार करने का? नहीं, हमें पता था कि खान साहब इतने सादिक और अमीन है, और अल्लाह ताला उनके साथ है। और लेकिन आप लोग अदालतों में भी क्वेश्चन उठाते हैं ना साथ साथ, कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही। नहीं, तो अदालत ने इंसाफ किया है तो उनकी ज़मानत अभी हुई है ना। इंशाल्लाह अदालत से हमें बहुत अच्छी उम्मीदें, और अदालत हमारे साथ रहेगी। देखें, जिसका इंटरेस्ट है बेहतर पाकिस्तान के लिए, वो बेहतरी का फ़ैसला और इंसाफ का फ़ैसला देंगे। अच्छा, एक केस वो इलेक्शन वाला भी चल रहा है ना, कि पंजाब और KP के इलेक्शन, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस हमें तो जी बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हैं। दैट्स व्हाट वी डिमांड एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट एक्चुअली। जजेस के रिमार्क्स ये भी आ रहे हैं कि यार पुरानी सब नहीं बहाल कर दी, फिर देखें जी हम नहीं देखें, ये तो अभी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल है ना जी। कोई भी चीज़ अभी कंफर्म नहीं आई है। जिस दिन जो चीज़ कंफर्म आएगी उस पर हम बेस करके आगे हम उसके बारे में कोई बात कर सकते हैं। तस्बीह क्या पढ़ रही हैं? जी, हिफाजत के लिए, हाँ, यहाँ सलामों पढ़ रही हूँ जी। जी Is he coming back now? जी, यस इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर जो सारी पुलिस है, जी, क्या लग रहा है वो why they are here? नहीं जी, आई थिंक दे जस्ट कीप ट्राइंग टू चेक द पल्स ऑफ द पीपल। वो आते हैं, आई डोंट नो उनके क्या ऑर्डर्स होते हैं। हम पीसफुली बैठे हुए हैं, जैसे खान साहब ने हमें कहा हुआ है कि आपने पीसफुली बैठना है, इसी तरह बैठे हुए हैं। लेकिन आज मिसहैप हुआ कि आपके कुछ वर्कर्स ने गाड़ी छड़ी तोड़ी है एक को। जी, वो उन्होंने भी ऑब्वियसली वहाँ से कोई ना कोई इंस्टिगेट हुई होगी चीज़, ऐसा नहीं हो सकता। They just removed the camps from the main road, जो आई थिंक ठीक था, जो जस्टिफाइड था कि रोड ब्लॉक है, ट्रैफिक ब्लॉक है, वो पहले ही हो जाना चाहिए था थोड़ा सा। देखिए जी, हम लोग जहाँ भी बैठते हैं, हम लोग लोगों को कम से कम उनके लिए कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं करते। रोड खुला था आपका, कैनाल पे लोग, यहाँ बच्चे हमारे पढ़ते हैं स्कूल में, लोग आ जा रहे थे, लोगों को हमने कोई हिंड्रेंस नहीं दी। हम जी बट नहीं, आपको मैं बताऊं, शाम के टाइम ना पुलिस यहाँ पे खुद बैरियर लगा के बंद कर देती थी। हम लोग बहुत दफ़ा आते थे कैनाल रोड से, पुलिस खुद बंद करती थी, हम लोग पीछे से फिर घूम के आते थे। तो आप फिर ये सवाल उनसे बनता है कि वो क्यों बंद करते थे। एक अच्छी चीज़ है कि कैंप वहाँ से उठा के ग्रीन बेल्ट में शिफ्ट करना, दैट इज़ गुड। कि रोड को खोल देना, दैट इज़ पॉजिटिव थिंग। तो जो भी कानून का रास्ता उसको सपोर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली जी, खान साहब ने ये देखे हैं कि उनकी एज देखें, उनके टांगों में गोलियाँ लगी हुई हैं, उसके बावजूद कानून की वजह से, उन्होंने कहा कि कानून सबसे ऊपर। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। खुद गए सेट कर रहे हैं ना, काश कि ये बाकी लोग भी इस वक्त अंडरस्टैंड करें। आपने उस वक्त सवाल किया कि अभी आप पूछ रहे थे कि जजेस से हम सवाल करते हैं। देखिए, जजेस भी हम में से ही हैं, पाकिस्तानी हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कहा जा रहा है कि जो हैंडलर्स हैं उनके पास जजेस का भी मवाद मौजूद है, तो वो प्रेशराइज हो जाते हैं। नहीं, मवाद पे कैसे? मेरी इस पर बड़ी सिंपल सी मेरी तो फिलॉसफी है, इंसान खता का पुतला है। आप मुझ समेत हर बंदे ने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ओन देम,
ब्लैकमेल किस चीज़ पे होते हैं? मान जो गलती को होता है किसी ज़माने में हुई होगी यार, कहना आसान जलिए तो आपके लिए कहना आसान है, उनके लिए शायद करना मुश्किल है। बात ये कि जो मुनसिफ होता है, मुनसिफ जब भी होता है किसी भी माशरे में और स्पेशली हमारे दीन में, जो मुनसिफ होता है उसका एक दर्जा होता है, वो एक कैरेक्टर उससे चेक से हो के वहाँ पहुँचता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर उसके ऊपर ही सवालिया निशान हो जाते हैं किसी, देखिए जब व्हेन दे डोंट गिव द राइट जजमेंट्स, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। यू आर आस्किंग व्हाट्स द व्हाई डू पीपल क्वेश्चन द जजेस? दिस इज द रीजन व्हाई दे क्वेश्चन। No, Mariam Bibi is asking the questioning the judges anyway. But she can't, then my question is to the judges कि फिर उनको उनके उसके ऊपर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर she's taking। उन्होंने कहा उस पर रिमार्क्स है कि हम बाद में देखेंगे, we'll look into that but later on। तो फिर ऐसे करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे भी केसेस बाद में देख लें, इलेक्शन पहले अनाउंस कर दें, हम इलेक्शन कर लेते हैं फिर बाद में बज़ाहिर इलेक्शन आ रहे हैं, बज़ाहिर इलेक्शन आ रहे हैं इंशाल्लाह जी। अब हम भी इंतज़ार में हैं कि देखें 2 बड़े सूबे आपके, उनमें इलेक्शंस जो है बाई इलेक्शंस की बात हो रही है, दैट्स मेजॉरिटी ऑफ योर कंट्री सीट्स, और उसके बावजूद ये कोर्ट को ले लेना चाहिए ये सो मोटो इस चीज़ के ऊपर और कह देना चाहिए कि इलेक्शंस हो जाएँ। और दूसरा इसलिए भी ये डर रहे हैं कि आपके सामने रिजल्ट है जो अभी हमारा बाई इलेक्शन हुआ है, आपने देखा राजनपुर का जो इलेक्शन था अभी, उसके अंदर आप लीड आपकी बहस या डिबेट नहीं है कि इलेक्शन डिले क्यों किए जा रहे हैं, वो डिबेट ही नहीं है। वो उसी इलेक्शन इसी डर से तो आपके सामने जो हो रहा है, हर रोज़ का इक़दाम है, किसी को इधर भगाते हैं, किसी को वो करते हैं, तो ये इनके ये बौखलाहट का शिकार हुए हुए, इनके अपने क्वार्टर्स में बहुत ज़्यादा सुना है कि अनरेस्ट है, और वो खुद समय वो कहते हैं जी हम जो कौन से क्वार्टर्स में इनके जो इस वक्त अपने क्वार्टर्स डिफरेंट है ना, अब तो इनके क्वार्टर्स हैं, बिल्कुल हैं, और इनके क्वार्टर्स पीछे से बहुत जगहों पे जाके मिल भी रहे हैं ना, सारे क्वार्टर्स में इस वक्त बहुत अनरेस्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाज़रीन, ख़वातीन वाला कैंप और पीछे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दैट वाज द स्पॉट कि जहाँ बैरियर लगे हुए थे, और वो बैरियर आज वो भी रिमूव कर लिए गए हैं। बहरहाल बाकी के जो कुछ और पॉइंट्स हैं मैं आई विल शो यू दैट एंड देन आई विल टेक यू लीव। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। आपका कौन सा कैंप था? जी NA 120 मियाँ बात। पीछे उतारा क्यों नहीं अभी तक? और बस उतार रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वो वेल्डिंग हुआ है, वो हमने किसी और टेक्निक से बनाया हुआ, कोई तंबू बनाते तो है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अच्छी बात है ना कि ट्रैफिक खुल जाएगी आप लोगों की सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, हम तो हाजिर हैं, लेकिन एक्चुअली इन्हें ये चाहिए कि जब एक जगह पे इतनी गैदरिंग इकट्ठी हो रही है तो इन्हें अल्टरनेट रास्ता देना चाहिए पब्लिक को। ये कनाल रोड का अल्टरनेट कोई हो नहीं सकता ना, ये शहर आ गया लाहौर की सबसे मेन आर्टरी है, ये तो इसको कट किया नहीं जाता। नहीं बॉस ऐसे नहीं है, अगर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती या कुछ भी हो रहा होता, अल्टरनेट सोल्यूशन है, खुली डुली सड़क है, उसको दो रोया किया जा सकता था, लेकिन इंटेंशनली ऐसा नहीं किया जा रहा। लेकिन आप लोग ग्रीन बेल्ट है ना, आपका इतना एरिया है पीछे आपके पास सारा, वो आपकी बात ठीक है, हमने इनसे तावन किया, हम पीछे कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अगर इंतजामिया ने कहा है कि रोड खुली करनी है तो तहरीक इंसाफ के वर्कर को भी चाहिए कि क्या यार हम आपके साथ। जी बिल्कुल, हम उनसे कोऑपरेट कर रहे हैं, पूछ सकते हैं उनके साथ। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं क्या? अब हम इस हाफ ग्रीन बेल्ट है और हाफ थोड़ा सा मतलब 2-4 फुट हम लेंगे रोड के, वो तो आनी है 2-4 फुट। हाँ जी, वो जब इतना आ जाए जी रोड तो कम जी वो क्लियर हो जाएगी। चलिए थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, इमरान खान साहब के ज़मान पार्क से जाते ही यहाँ पर अजीब सी डेवलपमेंट्स हुई थी, चारों तरफ पुलिस, कैंप्स रिमूव करना, ऑपरेशन करना, फ्लैक्स रिमूव करना, एक चीज़ जस्टिफाइड थी कैंप रिमूव करना, लेकिन बाइज्जत तरीके से बगैर लड़े बगैर किसी फड्डे के कैंप रिमूव कर देना, फेयर इनफ। रोड खुल जाएगी, ट्रैफिक बासानी चलेगी, पीछे एचसन कॉलेज है, मेन आर्टरी है, मेन रोड है, कनाल रोड लाहौर की बहुत बिजी रोड है, तो इसको खुले कर देना, ट्रैफिक के लिए चला देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन एंड में फिर गुजारिश इंतज़ामिया से और कैंपर से जिनके कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं कि लड़ाई झगड़े के बगैर, सुबह एक आधा इंसिडेंट यहाँ पर पेश आया था कि जब सुबह यहाँ पर ये फ्लैक्स वगैरह उतारने लगे थे तो यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो नहीं होना चाहिए। जो कैंपर्स हैं जिनके कैंप लगे हैं उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए और जो इंतज़ामिया है उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। हल यही है कि इज़्ज़त से बाइज़्ज़त तरीके से बाकी लोगों का ख्याल करते हुए यहाँ से कैंप्स रिमूव कर दिए जाएँ। बहरहाल कैंप्स की एक नई बस्ती अब आपको एक आधे दिन में नज़र आएगी, ग्रीन बेल्ट्स के अंदर जो बाहर थे अब वो आपको अंदर नज़र आएंगे। उसके बाद जब खान साहब पहुँचेंगे तो उसके बाद के क्या मनाजिर होंगे वो आपको बाद में दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।